दोपहर के बज गए हैं 12:30 कि गाड़ी में सीएनजी लगभग खत्म हो चुकी है। ये मंदिर अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। दोस्तों, ये आगरा हाईवे पर वो एरिया है जहाँ पे हवाई पट्टी मैंने आपको बताई थी, स्पेशली फाइटर प्लेन्स को उतारने और टेक ऑफ के लिए बनाई। और इसमें रहस्य भी है, इसमें रोमांच भी है और ये विज्ञान से परे है। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से है। तो अब आ गए हम लोग सीएनजी भरवाने के लिए। लगभग 200 किलोमीटर। क्या सीएनजी में भी जैसे पेट्रोल में कई पंप पे चोरी हो जाती है, क्या सीएनजी में भी हो सकती है? लगभग 253 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। दोस्तों, मैं अंजन भाई की गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को मंदिर के विषय में बता दिया जाए। कुछ चीज़ें मैंने ChatGPT से पढ़ी थी और इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ खंगाला था मैंने। तो मैंने ये पाया कि ये मंदिर अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। बालाजी की बाल स्वरूप और जागृत स्वरूप वहाँ पर है और इसमें रहस्य भी है, इसमें रोमांच भी है और ये विज्ञान से परे है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने दुख दर्द लेकर के आते हैं। ये भी कहा जाता है कि भूत प्रेत से भी यहाँ पर आने पर छुटकारा मिलता है। वहाँ पर बालाजी के आंखों से, मुख से पानी निकलता है, वही पानी भक्तों पर छिड़का जाता है और जो पानी पड़ते ही नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से निकल जाती है। अभी गाड़ी में हम लोग बैठे थे, ड्राइव कर रहे थे रंजन भाई, तो बातों बातों में चर्चा हुई इस बात की। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए कि यहाँ पर जब मंदिर पहुंचेंगे और हम लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके ऊपर निगेटिव ऊर्जा का साया रहता है और वहां पर आते ही वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक चमत्कार ही है। विज्ञान से परे बहुत सारी चीजें हमारी दुनिया में होती हैं जिसमें हमारा विज्ञान जहाँ पर जाकर के फेल हो जाता है। अलौकिक शक्तियाँ होती हैं कई जगहों पे, उन्हीं में से एक ये बालाजी का मंदिर है। इसका पूरा जो नाम है श्री मेहंदीपुर बालाजी के नाम से है। राजस्थान के दौसा जिले में है ये और बाराबंकी से लगभग 550 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों, हम लोगों ने ये यात्रा जो शुरू की है, ये अपनी एक्सेल 6 है। इसको मैंने 2023 जनवरी में लगभग परचेज किया था और अभी ये गाड़ी 12,000 किलोमीटर भी पूरे नहीं हुई है। ये पहली हम लोगों की यात्रा है एक्सेल 6 से इतनी लंबी जर्नी। हालांकि इन गाड़ियों के लिए, इतनी लग्जरियस गाड़ी के लिए 550 किलोमीटर कोई लंबी नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस गाड़ी से मैं अभी तक मैक्सिमम दूरी 200-250 किलोमीटर तक गया हूँ और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं 550 किलोमीटर की यात्रा इस गाड़ी से कर रहा हूँ। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, मेहंदीपुर बालाजी जैसा कहा जाता है किसी भी देवस्थान के लिए कि जब वो बुलाते हैं तभी आपका जाना हो पाता है। मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हम लोगों का इस यात्रा के लिए जो प्लान है वो 2020 कोविड के पहले से बनता था। उस टाइम मैं ट्रेवल्स का काम करता था। माँ पूर्णागिरी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से हमारी टेम्पो ट्रेवलर थी और एक मैंने नई गाड़ी जनवरी 2020 में दी थी, 26 सीटर। तब मेरा जो ऑफिस है रामाश्रम पे, उसके आसपास के तमाम मेरे मित्र और दुकानदार, इन सब लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि आपस में कुछ पैसे शेयर करके उसी गाड़ी से, नई गाड़ी से हम लोग श्री बालाजी के दर्शन करने चलेंगे मिनिमम कॉस्ट। पैसे भी इकट्ठे किए गए, सब कुछ किया गया, पर उनकी इच्छा नहीं थी। तो वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी टाइम पर कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस ट्रिप को हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा। तो जो कहते हैं जब वो बुलाते हैं तभी आप जा पाते हैं, तो वो यहाँ पर मुझे सच होता हुआ दिख रहा है। पिछले 5 साल से मैं प्रयास कर रहा था और आज उनकी कृपा हुई तो हम लोग निकल पाए। लेटेस्ट प्रयास मई से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, मई 2025 से, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश ये यात्रा हम लोग की टल जाती थी। लेकिन आज फाइनली हम लोग निकले हैं बाराबंकी से श्री मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए और अभी हम लोग आगरा हाईवे पे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। मौसम जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, हम लोग आगरा की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे धुंध, फॉग बढ़ता जा रहा है। सुबह जब निकले थे, उसके बाद जब लखनऊ क्रॉस किया तब अच्छी खासी धूप भी हो गई थी, लेकिन अभी बिल्कुल फॉगी मौसम हो गया है और जैसे लग रहा है सुबह के 6 बजे।
दोस्तों ये आगरा हाईवे पर वो एरिया है जहाँ पे हवाई पट्टी मैंने आपको बताई थी ये पड़ता है। आप देख सकते हैं इसमें जो डिवाइडर है ये टेम्परेरी लगाया गया है। जब कभी ज़रूरत पड़ती है और प्लेन की लैंडिंग या टेक ऑफ कराना पड़ता है तो इसको हटा दिया जाता है। ये पूरी रोड सीमेंटेड बनी है। ये स्पेशली फाइटर प्लेन्स को उतारने और टेक ऑफ के लिए बनाई गई। दोपहर के बज गए हैं 12:30 और हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे के दूसरा स्टॉप, मतलब हर 100 किलोमीटर पे एक स्टॉप है और 200 किलोमीटर पे, लखनऊ से 200 किलोमीटर पे दूसरा स्टॉप है। वहाँ पे हम लोग रुके हैं लंच के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए। और दोपहर के 12:30 बजे मैंने आपको बताया यहाँ पे मुझे सीएनजी भी लेनी होगी क्योंकि गाड़ी में सीएनजी लगभग खत्म हो चुकी है। अभी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है एक्सल 6 अपनी। तो सब लोग रुके हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद दोबारा निकलेंगे तो फिर बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों लंच हो गया है हम लोगों का, थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया गया, सबके पेट थोड़े थोड़े भर गए हैं। और हमने आपको बताया था कि अभी हम लोग रुके हुए हैं दूसरा जो रेस्ट एरिया है आगरा हाईवे पे। लखनऊ तरफ से जब आते हैं तो 100 किलोमीटर पहला और 200 किलोमीटर दूसरा हाईवे। इसके बाद जब आगरा हाईवे कंप्लीट होगा तो हम लोग यहाँ से जब एग्जिट कर जाएंगे तो 100 किलोमीटर बाद पड़ेगा। अब दूसरे ढाबे पे हम लोग रुके हैं रेस्ट एरिया पे और यहीं पे हम लोग खाना खा चुके हैं, पानी वानी पी लिया है अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले स्टेप के लिए। दोस्तों अब आ गए हम लोग सीएनजी भरवाने के लिए। ये लखनऊ की तरफ से जब आते हैं दूसरे स्टॉप पे तो टोरेंट के स्पेसिफिक हूँ। जब रेस्ट एरिया में आप नीचे उतरेंगे आगरा हाईवे पे लखनऊ से 200 किलोमीटर चढ़ने के बाद तो यहाँ पे टोरेंट का एक स्पेसिफिक केवल सीएनजी के लिए ये केवल सीएनजी पंप है, टोरेंट का है। हम लोग के एक्सल 6 में गैस लगभग 50 किलोमीटर पहले खत्म हो चुकी थी, इसके बाद पेट्रोल पे चल रही थी। मैंने चेक किया है माइलेज एक्सल 6 का, अगर देखा जाए वैसे तो मैंने कभी माइलेज आज तक चेक नहीं किया जब से गाड़ी ली, चूंकि चलना खुद को ही होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि मैं बाराबंकी से मैंने सीएनजी पूरी फिल कराई थी, लगभग 750 रुपए की पड़ी थी सीएनजी, और 50 किलोमीटर पहले 200 किलोमीटर चल करके सीएनजी खत्म हो गई। तो लगभग 200 किलोमीटर चली एक्सल 6। 7 लोग हैं, 7 पैसेंजर्स टोटल मिला करके, और 200 किलोमीटर का रन एक बार में एक टंकी में दिया। मैं भी आपको बताता हूँ कि कितना पड़ी थी, मैं रसीद देख के बताता हूँ। हाँ तो मैं बता रहा था 796 रुपए 29 पैसे की सीएनजी बाराबंकी से पूरी टंकी फुल कराई थी, और वो 50 किलोमीटर पहले लगभग 202 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल करके एक्सल 6 में मेरी सीएनजी फिनिश हो गई, खत्म हो गई और पेट्रोल पे चल रही थी अभी तक। अभी आगरा हाईवे के दूसरे स्टॉप पे मैं हूँ और अब हम लोग यहाँ पर सीएनजी भराने के लिए आए हैं। अब देखते हैं दोबारा नेक्स्ट रिफिल कराने पे कितने किलोमीटर चलती है। दोस्तों एक नया क्वेश्चन आया है, मेरे मित्र भी रंजन गुप्ता जी ने एक प्रश्न पूछा है, सीएनजी में भी क्या जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल में और डीजल में चोरी हो जाती है, क्या सीएनजी में भी चोरी पॉसिबल है? दोस्तों इसका वास्तव में जवाब मुझे भी नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में डालिए और मुझे बताइए कि सीएनजी पंप पे भी, क्या सीएनजी में भी चोरी कर सकते हैं पंप वाले? सीएनजी भरना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों 252.9 लगभग 253 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग, और अभी सीएनजी भी फिल हो चुकी है। अब यहाँ से आगरा लगभग 100 किलोमीटर बचा है और उसके बाद लगभग 135 किलोमीटर और बचा है।
आ चुके हैं लगभग आगरा के लिए एग्जिट होने पर। आगरा हाईवे पे हम लोग थे और एग्जिट करने जा रहे हैं। सामने टोल आ चुका है, मैं भी आपको टोल दिखाता हूँ। ये देखिए टोल आ चुका है। और अब हम लोग एग्जिट करने वाले हैं। वही जो तीन रखी है जहाँ मुसा रखा हो यार पीछे पड़ी हुई है सब। हाँ जहाँ जो भगवान को देखो पड़ी हुई है। अभी अब टोल क्रॉस होगा और मोबाइल पे एसएमएस आएगा फास्टैग से, तो मैं आपको बताऊंगा कितने का टोल पड़ा लखनऊ से आगरा का एक्सेल 6 का। ने बात रखे हैं किनारे बिल्कुल जो है जहाँ ये भी टोल क्रॉस हो गया है। अभी मोबाइल पर मैसेज आया नहीं है, मैं आपको पता चलते बताता हूँ कितना टोल पड़ा। अब यहाँ से आगरा लगभग 20 किलोमीटर के आसपास, 20-22 किलोमीटर रह जाता है और फिर एग्जिट होकर के हम लोग जयपुर रोड पे आ जाएंगे। यहाँ से लगभग 135 और 20 155-56 किलोमीटर और चलना पड़ेगा श्री बालाजी मेहंदीपुर वाले उनके मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे करीब 15-20 मिनट पहले मैंने छोड़ दिया था और अब हम लोग जयपुर हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा आगरा शहर क्रॉस करना पड़ता है, क्रॉस करके फिर जयपुर भरतपुर दौसा वाली रोड पे जाएंगे और यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर के आसपास मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पड़ेगा। ये आगरा शहर का जाम है। आगरा शहर जब भी मैं आया हूँ हमेशा यहाँ पे रोड पे काफ़ी रश मिलता है। दोपहर के लगभग 3:15 बजे हैं और अच्छी खासी धूप यहाँ खिली हुई है। रास्ते में हम लोगों को फॉग में मिला था, मैंने दिखाया था आप लोगों को, लेकिन आगरा पहुँच करके, बल्कि आगरा पहुँचने से 20-25 किलोमीटर पहले ही अच्छी खासी धूप दिख गई थी और यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी हो रखी है और धूप भी दिख रही है। मौसम एकदम क्लियर है, जाड़े के कोई सिम्टम यहाँ दिख नहीं रहे हैं। बाराबंकी आता है वो तो। दोस्तों हम लोग आ गए हैं आगरा से जयपुर की तरफ। जयपुर हाईवे पर लगभग आगरा हम लोग शहर निकल ही चुके हैं और एकदम बल्कि शहर पूरा क्लियर कर लिया है, बाहर निकल के आ गए हैं। जयपुर हाईवे से कुछ दूर पे है, मेन हाईवे से। ये 2 लेन की रोड है जो यूपी और राजस्थान को कनेक्ट करती है आपस में। मैं दिखाता हूँ आपको। ये बिना डिवाइडर की 2 लेन की सड़क है। आगरा से जब आप निकलेंगे जयपुर हाईवे के लिए तो ये लिंक रोड आपको बीच में मिलेगी। अभी कुछ देर के बाद फिर जयपुर हाईवे मिल जाएगा जो कि 4 लेन है। ये बिना डिवाइडर की 2 लेन की रोड है। अब कंफर्म हो गया कि दोस्तों अब ये आ गई है रोड। अब ये पूरा 4 लेन आ गया है। अभी टोल टैक्स भी आने वाला है निकला और
टोल रोड अब प्रावधान हो गई है। टोल रोड शुरू हो गई है, टोल टैक्स अभी थोड़ी देर बाद आएगा। फ्लाईओवर को हम टोल गेट से कहते हैं। नहीं नहीं, ये फ्लाईओवर तो हम लोग भरतपुर में हैं और सीएनजी दोबारा से खाली हो चुकी है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सीएनजी गाड़ियों में 200 किलोमीटर के आसपास चलती है लगभग, और फिर से जो है सीएनजी दोबारा भरानी पड़ रही है। मिल गई है, आमतौर पर मिलती ही नहीं ज़्यादातर कई बार, लेकिन देखते हैं। यहाँ का सीएनजी का रेट है 93 रुपये। प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी सीएनजी आती है। बहुत अच्छा प्रेशर नहीं है यहाँ पर। वीडियो में आवे तो ले लियो सामने वीडियो 5.5 किलो आई, 511 रुपये 50 पैसे। अभी हम लोग सीएनजी टॉपअप करवा चुके हैं और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहीं किसी ढाबे पर रुक करके फिर चाय वाय पी करके तब रिफ्रेशमेंट थोड़ा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं चाय के होटल पे, जहाँ पे रुकेंगे वहाँ मैं दिखाऊंगा आपको चाय कहाँ मिलती है। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5:10 हुए हैं। हम लोग भरतपुर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए हैं हम लोग। होटल रिया पैलेस रूम एंड रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग चाय पानी के लिए रुके हुए हैं। साथ में अपनी एक्सेल 6 भी धुलाई भी हो रही है, वॉशिंग भी हो रही है। ये वॉशिंग इनकी तरफ से फ्री है। गाड़ी पूरी चमकाई जा रही है एक्सेल 6। एक चीज और है, सुनील भाई, रंजन और बाकी सब लोग मिलकर लाला भी कचौड़ी लेके आए, आलू की कचौड़ी। हम लोग उसका भी मजा ले रहे हैं चाय के साथ। चाय तो नहीं मिली अभी, चाय बन रही है हम लोगों के लिए। कपड़ा मारे साफो ही पानी में डाले जाओ, लेकिन आलू की कचौड़ी का मजा जरूर ले रहा है। ये पीछे टोल गेट पड़ा था, ये भरतपुर के बाद वाला टोल गेट है। अब तक की 4 टोल टैक्स पड़ चुके हैं। 4 पड़ चुके हैं टोल टैक्स, चौथा टोल टैक्स है ना ये। चाय की चुस्कियां ली जा रही है दोस्तों। चाय सबकी बनके तैयार हो गई है। ठीक है, कुल मिला के चाय का टेस्ट तो बढ़िया लग रहा है। कैसी लग रही पवन भाई चाय के साथ में चाय का मजा। दोस्तों मजा भी इसी तरह से आता है। केवल सारे जेंट्स फ्रेंड हैं, सब एक जैसे नेचर के, हंसी खुशी सब, पूरा सफर कट रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और दिलों में सबके बालाजी महाराज के लिए भक्ति भाव है। उम्मीद है भी अब 1 से 1.5 घंटे में हम लोग का रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग पहुंच जाएंगे अभी 1 से 1.5 घंटे में। तो आज काफी समय बाद बाराबंकी से बाहर टूर पे निकल करके एक मंदिर के पास तक चला जाता, आधा किलोमीटर पहले। आज एक नया एक्सपीरियंस हुआ है। मैं भी मित्रों से कह रहा था, हालांकि
पवन भाई ने कहा ये शेड्यूल चल गया है, चाय सब जगह 20 रुपए की मिल रही है हर ढाबे पे। हालांकि चाय अच्छी थी, चाय का टेस्ट बढ़िया था और मोस्टली लोगों ने जो है 2-2 चाय पी, 2-3 लोगों को छोड़ करके। और सीएनजी पूरे रास्ते पर पहले तो नहीं मिलती थी, लेकिन अभी मिल रही है गाड़ी, क्योंकि हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एक बार फिल करवाई, दोबारा भरतपुर के पास फिल करवाई, भरतपुर निकल करके, भरतपुर में, और अभी भरतपुर निकल के फिर चाय भी पी सीएनजी फिल करा के। तो कुल मिला के सीएनजी की सप्लाई सब जगह है लगभग। अभी हम लोग राजस्थान में हैं और लगभग 5:35 40 मिनट हो चुका है शाम का। मैं रोड का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दोस्तों राजस्थान के अंदर का जयपुर हाईवे है, जो आगरा और जयपुर को जोड़ता है। आपको जोधपुर जाना है, आपको जैसलमेर जाना है, आपको राजस्थान में आगे कहीं भी जाना है यूपी से, आगरा की तरफ से, तो यही एक हाईवे है जो लिंक करता है यूपी को राजस्थान से। ये पूरा 4 लेन हाईवे बना हुआ है। कहाँ बता रहे हैं? पाकिस्तान में जाते पवन भाई कह रहे हैं पाकिस्तान भी जाते हैं। मतलब कि जैसलमेर और इंडिया बॉर्डर तक की, राजस्थान के बॉर्डर तक, कुल मिलाकर के राजस्थान को चूंकि ये यूपी से आगरा से लिंक करता है, इसलिए एकमात्र हाईवे है आगरा से राजस्थान के लिए, मेरी जानकारी के अनुसार। बाकी और दूसरे रूट से रास्ते हैं, लेकिन ये एकमात्र रास्ता है जो आगरा से जाता है। तो फिर